नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। अरविंद केजरीवाल लगातार अब कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी को बचाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जमानत याचिका तो लगाते हैं मगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल पा रही। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीबीआई की है। अब ईडी का शिकंजा पहले से कसा हुआ था। अब ऐसे में ईडी और सीबीआई के बीच में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनके हाथ से उनकी कुर्सी भी जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, दरअसल 2025 में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं जेल में होना, मनीष सिसोदिया का जेल में होना, सत्येंद्र जैन का जेल में होना उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या ये मुसीबत अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन जाएगी? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में आता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 25-21 दिन की मोहलत माफ करिएगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्या वो 21 दिन की मोहलत अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट पर जीत दिला पाई? तो अगर ऐसे भी विधानसभा चुनाव में भी उनको मोहलत अगर 21 दिन की नहीं 1 महीने की भी मिल जाती है तो क्या वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए इनफ होगा? दरअसल पूरा अगर माहौल समझा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से डटे हुए हैं, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें जरूर हो, लेकिन फिर वो उससे उभरते हुए नजर आए। लेकिन अगर पूरा अभी के हिसाब से समीकरण देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईडी सीबीआई का इस तरीके से शिकंजा कसना, हाई कोर्ट का उनके ऊपर ऐसा रुख आना, हालांकि रावजोहर कोर्ट ने उनको जमानत याचिका उनकी स्वीकार कर ली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। अब बात यहीं तक नहीं है, बात है आने वाले विधानसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन अब तोड़ चुके हैं, तो क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल किसी और पार्टी का रुख करेंगे, या अगर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या अब वो दम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दिखाई देता है? क्या वो वर्चस्व जो अरविंद केजरीवाल का पहले था वो दिखाई देता है? अब ऐसा नहीं जान पड़ता। ऐसे में मनीष सिसोदिया का जेल में होना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित हुआ है इस बार, क्योंकि अब जनता भी ये सवाल उठाने लगी है कि अगर इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, किसी भी तरीके का स्कैम नहीं किया, तो इतने सालों से आखिरकार जेल में क्यों बंद है? जनता भी कहीं ना कहीं संदेह में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतना और जेल से आकर प्रचार करना, सिंपैथी वोट भी ना मिलना, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर अब बड़े खतरे की घंटी मानी जा सकती है। अगर ऐसा इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर से दिल्ली की सीटों पर काबिज हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ता है तो उनकी पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकता है? और दिल्ली की जनता अगर उन्हें जिताती है तो क्या दिल्ली की जनता किसी और मुख्यमंत्री को स्वीकार कर पाएगी या नहीं? ये भी बड़ा सवाल है। आप इन कुछ सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।